तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं युवराज सिंह आपका इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता ही है कि इस समय जो लड़ाई जो है ना, वो सीधे सीधे सबसे ज्यादा पैसे वाले देश बनने की है। अमेरिका क्या चाहता है कि मैं सबसे ज्यादा पैसे वाला और ज्यादा पैसे वाला कैसे बनूं और ज्यादा, क्योंकि आपको पता ही है कि सबसे ज्यादा पैसे वाला जो होता है उसी के पास सबसे ज्यादा पावर होती है। अमेरिका के पास सारी टेक्नोलॉजी भी है, फेसबुक से लेकर गूगल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट से लेकर सारी टेक्नोलॉजी उधर की है, जो कि पूरी दुनिया यूज करती है पहले से ही। अब दिक्कत क्या आती है कि अमेरिका चाहता है कि मैं सारी चीजों के ऊपर कंट्रोल कर दूं। जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि मान लीजिए हवा है। अब हवा हवा सब कुछ चाहिए, नीड है भाई। अब कोई इंसान हवा बना रहा है तो उसी के ऊपर उसकी कब्ज मतलब उसी के ऊपर उसका कंट्रोल है। तो क्या होगा कि वो बहुत ही ज्यादा पैसे वाला हो जाएगा। ऐसे ही पानी पानी कोई भी इंसान बना रहा है, फिर उसके ऊपर सबसे ज्यादा कंट्रोल किसका है? कि उसी इंसान का। तो सबसे ज्यादा पैसे वाला ऑटोमेटिक वही हो जाएगा। तो सेम यही कंडीशन कहते हैं अमेरिका फॉलो कर रहा है कि मैं सब देशों को, जैसे कि आपको बताइए कि वेनेजुएला पे उसने अटैक किया था और उसके जो मादरू हैं उनको भी उन्होंने मतलब उठा के ले आए थे अपने हेलीकॉप्टर में। तो वो भी इसी तरीके से लेके आए थे कि मैं वेनेजुएला में से बहुत सारा तेल निकालूंगा, बहुत ज्यादा चीजें मेरे हाथ में कंट्रोल में रहेंगी। यही चीज वो सीरिया के ऊपर भी करा है, यही चीज वो ईरान के ऊपर भी करना चाहते हैं। अब ईरान के ऊपर ये सब तो मुझे लगता है कि ये सब बहाना है कि है ना, मतलब परमाणु बम का, क्योंकि ऐसा कुछ अभी तक तथ्य निकले हुए नहीं है। पर ईरान सीधे सीधे चाहता है, वो सॉरी, इसराइल जो है वो सीधे सीधे चाहता है ईरान को खत्म करना। अब ईरान को क्यों खत्म करना? क्योंकि उसने बोला था कि जिस दिन भी हम पे परमाणु बम आ गए, हम सबसे पहले कुछ नहीं देखेंगे, इसराइल को खत्म कर देंगे, इसराइल पे परमाणु बम मार देंगे। अब भाई ये छोटी मोटी चीज है नहीं। ईरान की जो खुफिया एजेंसी है ना, मोसाद, बहुत ज्यादा मतलब एडवांस एजेंसी है, बहुत ज्यादा। मैं आपको बताऊं तो उसकी पहले से ही नजर थी ईरान के ऊपर, और कहीं ना कहीं उसने डेवलप भी करने की कोशिश की थी। पर जो अमेरिका है वो इसलिए आया है क्योंकि इसराइल अमेरिका का ये समझिए एक तरह पिछड़क हुआ है वो। अब क्या चाहता है कि अमेरिका ये चाहता है कि मैं ईरान के ऊपर ऑटोमेटिक अगर हमला करके कंट्रोल पा लूंगा। तो इसीलिए उसने जो वहां के जो सुप्रीम थे उनको भी उसने मतलब मोसाद के द्वारा खोज करके और उनको उसने मारने की कोशिश करी थी। आसपास के जो सऊदी अरेबिया है और आसपास के जितने भी पिछलग्गू जो देश है, उनको वो गिनता भी नहीं है। उसने उनको पिछलग्गू बना रखा है, भाई तुम ऐसा बोलोगे तो ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा बोलोगे तो ऐसा करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन देशों ने अपना कुछ कभी कुछ किया ही नहीं है। आप कुछ डेवलप ही नहीं कर पा रहे हो, आपने कुछ है ना अपनी कुछ टेक्नोलॉजी ली नहीं, बस तेल निकल आया और अब बस पैसे वाले बन गए। तो उन्होंने कहा कि देखो, जैसा मैं कहूंगा जिस रेट में तुम्हें तेल बेचना उस रेट में तो बेचना पड़ेगा। अदरवाइज मेरी तुम्हारी मतलब वो डरा के रखता है कि भाई मेरे पे बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी और सारे दिए हुए हथियार अमेरिका के, नए कुछ सॉफ्टवेयर में उसको चेंजेस करने हैं और सारे उसकी जो मशीनें जितनी भी है उसकी ठप्प पड़ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से अमेरिका उनको पहले से ही धमका के डरा के रखता है। बचा ईरान। ईरान ये बोलता था कि भाई मैं तेरे आगे नहीं झुकूंगा। अब ईरान का ना झुकना ये उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक दिक्कत जब कर रहा है कि वो ये चाहता है कि मैं ईरान पे कैसे कंट्रोल पा सकूं। उन्होंने क्या किया, अमेरिका वालों ने बहुत ज्यादा मतलब ये समझिए आप कि ये काफी टाइम पहले से उन्होंने वो उनकी ये स्ट्रेटेजी थी कि भाई किस तरीके से जो वहां के जो सुप्रीम है, जो खेमनेई है, वो भाई किस जगह रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा मिसाइलें उस पर मारी और मार के उनको खत्म कर दिया। उनको लगा कि यार ये सीरिया की तरह हो जाएगा, ये चीज वेनेजुएला की तरफ हो जाएगा, ईरान रिटेलेट नहीं कर पाएगा, इतनी जल्दी टूट जाएगा। पर जो खेमनेई है उन्होंने बहुत ज्यादा अपनी जो जड़ें हैं वो बहुत ज्यादा डीप जाके मतलब डाली हैं। तो मतलब उसका क्या है ना कि उन्होंने पहले से ही एक स्ट्रेटेजी बना रखी थी कि भाई अगर ये मरता है तो सीधे सीधे नीचे वाले जो बंदे हैं वो किस तरीके से काम करेंगे, तुम्हें कैसे मिसाइल दागनी है, कैसे ड्रोन्स दागने हैं, कैसे क्या करना है, वो पहले से ही प्लान्ड था। इसीलिए अभी भी ईरान सीधे सीधे ये बोल रहा है कि हम तेरे आगे नहीं झुकेंगे, हम जितने मिसाइल मारेंगे, जब तक दम लड़ेंगे, जब तक हमें मतलब लास्ट का जो बम है वो भी नहीं बचा, तब तक हम तुझ पे मारेंगे। तो इस चक्कर में क्या है कि अमेरिका की और इसराइल की ये वाली जो रणनीति थी वो फेल हो चुकी है। उनको लगा था कि बहुत जल्दी ये लोग मान जाएंगे और बहुत जल्दी काउंट मतलब बहुत जल्दी कहते हैं ये लोग है ना शांत हो जाएंगे। पर उन्होंने वापस में उनको काउंटर अटैक किया है। अब क्या है कि अमेरिका को हो रहा है इस टाइम बहुत ज्यादा लॉस। वो लॉस इसलिए हो रहा है कि क्या कहते हैं जो ईरान है उसके पास ना बहुत सारे मतलब ड्रोन्स हैं। ड्रोन्स एक तरफ से हम ये मान सकते हैं कि